नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा पहला दिन है। आज हम लोग बात करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है ना। इसमें जो भी चीज़ें होंगी आपको आसानी से, किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा वो दूर होगा। अगर आप कोई चीज़ कंफ्यूज है तो उसको भी हम लोग दूर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आज उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि आप लोग फील्ड में हैं। सबसे पहले हम इस पीपीटी के बारे में हम कल बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ पॉइंट पहले लिखते हैं ताकि टाइम बचेगा और ज़्यादा आपको मिले। मैं आपके स्क्रीन पे कुछ शब्द लिखने वाला हूँ, जैसे कि टेलीकॉम वर्सेज आईटी। ठीक है ना। ये बहुत ही, टेलीकॉम वर्सेज आईटी। ठीक है, पहला शब्द मैं लिखता हूँ। दूसरा, आज टेलीकॉम आईटी हो गया। सेकंड इज द इंटेलिजेंट डिवाइस। थर्ड is that a smart device. Fourth is that server. Fifth is that router. And sixth is that टेलीफोन नंबर। देखते हैं एक घंटे में कितना होता है, फटाफट 40 मिनट में करेंगे। ओके, मैंने आपके स्क्रीन पे कुछ शब्द लिखे हैं। ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी अवेयर हैं आप सभी लोग। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके नाम आपने कभी सुना नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ही लोगों से सवाल है कि टेलीकॉम एंड आईटी में क्या डिफरेंस है। हम यहीं से शुरुआत करते हैं नॉर्मली सभी बैच में। तो आपसे भी ये सवाल इसलिए मैं पूछता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका अभी लेवल कितना है, उस लेवल के हिसाब से मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले चलिए, कौन बताएगा? अभिषेक चक्रवर्ती, प्लीज अनम्यूट। आपका माइक ठीक है? जी सर। हाँ, तो आपको क्या लगता है टेलीकॉम और आईटी में क्या अंतर है? टेलीकॉम क्या करते हैं और आईटी में हम लोग क्या करते हैं? बाकी लोग चैट के माध्यम से भी बताएं ताकि टाइम बचेगा और मैं पढ़ दूंगा किसने क्या सर लिखा है। टेलीकम्युनिकेशन सर टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग जैसे बातचीत करते हैं, जिस जरिए से बातचीत करते हैं, कैसे कैसे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन में आ जाता है। मतलब जरिया, एक जरिया जिससे कि हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिस जरिए से बहुत ही सिंपल वो बात है। टेलीकम टेलीकम्युनिकेशन में बोला कि आप बात करते हैं। ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। जी आप सर। आईटी में क्या करते हैं? सर आईटी में आईटी में वो सर कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया या फिर वेब डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद एथिकल हैकिंग हो गया, उसके बाद मशीन लर्निंग हो गया, ये सब कुछ आईटी में आ जाता है। निशांत बताते हैं, इट इज मोस्टली रिफर टू द कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन, रिफर टू द टेक्नोलॉजी यूज टू द कम्युनिकेशन। और सिंपल भाषा में बताएं। ठीक है, आपने एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर बोली कि टेली कम्युनिकेशन में बात करते हैं, और मैं पूछ रहा हूँ आईटी में क्या करते हैं। आईटी को कैसे चलाते हैं आप बता रहे हो, क्या करते हैं वो नहीं बता रहे हो। आईटी को चलाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, नो डाउट। क्वेश्चन का डिफरेंशिएट सभी को समझना होगा। मैंने क्या पूछा कि दोनों में क्या काम करते हैं, मैंने ये पूछा। तो आपने कहा टेली कम्युनिकेशन में बात करते हैं, नो डाउट। मैं और आप आपस में दोनों में टेलीफोन नंबर उठाया, नंबर डायल के एक दूसरे से हमने बात कर लिया। आईटी में क्या करते हैं? अंतरा ने भी यही लिखा है कि टेली कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस बाय टेलीफोन, आईटी मीन्स इन द रिलेटेड टू द इंटरनेट। थोड़ा काफी हद तक पहुंच गया अंतरा। और कुछ? देखिए, जब तक आप डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे नहीं समझ में आएगा। बहुत है। देखिए, आपका एक बिल्कुल, देखिए पुराने जमाने में और आज भी, यू आर ऑल लकी, आप सभी लकी हैं कि आज भी आप एक दूसरे को टेलीफोन नंबर डायल करके बात करते हैं। टेली कम्युनिकेशन में कोई भी दो लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं, इंसान, और आपस में बातचीत करते हैं। समय बदला। आज के समय में बात करने का तरीका बदल गया। आज हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। आप लोग क्या करते हो? बात नहीं करते हो आजकल। उठाओ मोबाइल फोन, बिना नाक कान का टकला भेजो, क्या दिक्कत है? व्हाट्सएप करते हो कि नहीं करते हो?
या अभी भी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या आप इसको टेली कम्युनिकेशन नहीं कहोगे? बिल्कुल कहोगे। द न्यू वर्ड, टेली कम्युनिकेशन आज की दुनिया में है ही नहीं, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ठीक है ना। रिफर नहीं, कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही सिंपल भाषा में सभी लोग लिख रहे हैं, अपने हिसाब से लिख रहे हैं, जो बुक्स में लिखा है डेफिनेटली। टेली कम्युनिकेशन आज की टाइम में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं ये भी एक टेली कम्युनिकेशन है। बहुत ही सिंपल भाषा में, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। आज हम जो भी कर रहे हैं बेसिकली आईटी सर्विसेज हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, ये अभी कंफ्यूज मत होना। और आईटी सर्विस यानी अभी जो हम आपस में, हम जैसे जूम पे बैठे हैं ना, जूम पे क्या आप देखो, मेरा पिक्चर भी देख पा रहे हो, मेरा ऑडियो भी सुन पा रहे हो, मेरे कंप्यूटर पे क्या है वो भी सारे चीजें आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये भी एक टेली कम्युनिकेशन है, बट इसका फॉर्म चेंज हो गया नए जमाने के हिसाब से आईटी सर्विस। और आईटी सर्विस को चलाने के लिए जो आप सभी लोग पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, कुछ लोग हार्डवेयर एक्सपर्ट बन जाते हैं, कुछ लोग सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन क्यों? इनकी मदद से हम लोग टेली कम्युनिकेशन करते हैं। पहले सिंपली हम लोग केवल सिग्नल के माध्यम से आपस में बात कर पा रहे थे, आज सिग्नल प्लस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, तीन चीजें हो गई, इनको मिला के कम्युनिकेशन का नया फॉर्म आ गया। तो बहुत ही सिंपल भाषा में, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज द आईटी सर्विसेज। सभी लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस मेरे जो वर्ड हैं उनको ध्यान से उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। लास्ट में परमिट ने भी बहुत अच्छा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अब आगे से कंफ्यूजन मत हुई। अभी ये बात बताइए, जैसे प्रमित ने एक चीज और लिखी ना, कम्युनिकेशन वायरलेस एक्सेस, अभी इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही सिंपल भाषा में। अभी आपको क्या आता है ओके उसको सर। बाद में मैच करिएगा, उसको बाद में मैच। यस सर, ठीक है, अब बोलिए। यस, बोलना चाहते हैं, कुछ कहिए। यस। नो सर। नो। नो। बस अभी आपको मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दैट इज द, आज के जमाने में आपको टेली कम्युनिकेशन कहीं भी नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा वो सारा का सारा वीओआईपी मिलेगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज का मतलब है आईटी कम्युनिकेशन, यानी टेली कम्युनिकेशन का मॉडिफिकेशन। तो ये जूम भी एक टेली कम्युनिकेशन का नया फॉर्म है, नया प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अब इनको जी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें इसी बात का था कि टेलीकम्युनिकेशन और आईटी दोनों अलग अलग नहीं है। आप ये बोलो टेलीकम्युनिकेशन तो मिलेगा ही नहीं आपको आज की डेट में, जो मिलेगा आईटी सर्विसेज। आपका जो जियो की बात करते हैं ना, जियो में तो एक दूसरे को नंबर डायल कर रहे हैं ना, वो भी इंटरनेट के द्वारा, जैसा कि अभी आपने लिखा था, इंटरनेट अंतरा ने लिखा था, ठीक है। तो अभी हम इसको और एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्लियर करेंगे, बस आप इतना सिंपल सा वर्ड याद करो कि टुडे सिनारियो, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए था वो अलग मैटर है, आईटी को चलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो अलग मैटर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिसको आप जान, आप भी नॉलेज में, इसलिए आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में भी चीज आउटडेटेड हो जाए। फिर इसी चीज को हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे एक इंटेलिजेंट डिवाइस लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस, इसके लिए कोई अनम्यूट करेगा? एनीवन? मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए चलिए, मोनालिसा, आप आसाम से हैं मोनालिसा? मोनालिसा आपका माइक ठीक है? यस। चलिए, आप ये बताइए, आपके साथ आप अकेले हैं या आपका कोई मेट है यहाँ पे? सर मेरे हाथ में, सर मेरे क्लासमेट थी। आपका साथ का कोई है कॉलेज का? यस सर, सर मेरे क्लासमेट भी हैं। कौन है? सर वो भी अनम्यूट हो जाए दोनों। सर अभिषेक चक्रवर्ती। चलिए कोई बात नहीं, अभी पहले हम आपसे पूछते हैं, बाकी सभी अब सवाल सभी से है, जिनको नहीं किया वो माइक उसके खोल के बताइए। आप ये बताइए मोनालिसा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट का मतलब? सर इंटेलिजेंट मतलब सर जो अपना डिसीजन ले सके और जिसको मतलब सब चीज की जानकारी हो। चलिए मैं क्वेश्चन को बदल देता हूँ, ठीक है। आप मोनालिसा म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा आपका साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं लोगों को अनम्यूट हाँ करना चाहूंगा, प्लीज म्यूट। ओके, ओके सर। ठीक है। अमृत आप अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, आपका साउंड सही आ रहा था। म्यूट का मतलब उन्हीं का करें जिनका साउंड, यस सर। ठीक है, आपकी आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड होगी। ओके, अमृत मुझे आप ये बताइए, आपके जो दूसरे एक सिंपल सवाल को मैं थोड़ा दूसरे फॉर्म में पूछ रहा हूँ।
मार्केट गए सभी के लिए, ठीक है ना प्रभात, ये अगेन लिसन माय क्वेश्चन देन मार्केट गए अमृत, आप दुकान से पंखा खरीदने गए, फैन खरीदने गए, ठीक है ना। Yes. दुकान वाले ने आपका स्वागत किया, आइए अमृत जी हमारे दुकान में आपका स्वागत है, हम आपको पंखा दिखा रहे हैं। आप, मेरे पास 3 तरह के पंखा है, पहले आप मुझे बताएं कौन तरह का पंखा देखना चाहते हैं। देयर आर आई हैव द 3 टाइप्स ऑफ फैन। पहला पंखा है जो नॉर्मल पंखा है, दूसरा पंखा मेरा इंटेलिजेंट पंखा है, फैन है, एंड थर्ड फैन इज द स्मार्ट फैन है। ठीक है, क्या बोला, मेरे पास 3 तरह के फैन है, नॉर्मल फैन, इंटेलिजेंट फैन एंड स्मार्ट फैन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए नॉर्मल फैन में क्या होगा और इंटेलिजेंट फैन में क्या होगा, पहले आप ये बताइए। नॉर्मल फैन कौन सा, किसको कहोगे आप? सर नॉर्मल फैन बोलेंगे जो ट्रेडिशनल फैन हम लोग सीलिंग फैन यूज करते आ रहे हैं, जो स्विच से ऑन ऑफ होता है, जिसको मैनुअली ऑन ऑफ किया जाता है। इंटेलिजेंट फैन हो गया सर कि जो या तो एआई के थ्रू या किसी एआई भी तो बहुत आगे माध्यम से। चले गए, एआई तो बहुत हाँ आगे सर, चले गए। उसको ऐसे मतलब इंटेलिजेंट फैन को ऐसे बता सकते हैं सर कि जो अच्छा चलो, कोई नहीं टाइमर कोई सेट नहीं कर कोई सकते नहीं हैं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे माइनर में पूछता हूँ, थोड़ा आज शायद आपको और सभी लोगों को कंफर्टेबल मिलेगा। अमृत आपको रिकमेंड किसने किया था, आयुष ने? नहीं, प्रभात। प्रभात ने। प्रभात आप भी अनम्यूट हो जाओ, 2 लोग म्यूट, दोनों की माइक दिया, पास में तो नहीं बैठे ना आप यस लोग? सर। हाँ ठीक है, आवाज ठीक है। नो सर। ठीक है, प्रभात मेरा एक सवाल है, क्या अमृत इंटेलिजेंट है, यस या नो? पहले बताओ, इंसानों के बात कर लेते हैं, मशीन के बारे में बाद में। सर इंटेलिजेंस हुआ कि जो अडेप्ट करते रहे और रिएक्ट करे मैं डिफरेंट सिंपल सिचुएशन में, सवाल तो पूछ सर रहा हूँ, अमृत इंटेलिजेंट है। सिंपल सवाल, अमृत इंटेलिजेंट है, आपने कैसे बताया इंटेलिजेंट है? सर उसके साथ टाइम स्पेंड किया हूँ तो पता है सर इसलिए। नहीं तो पंखा वो क्या सर सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में हैंडल नहीं, कर सकता है सर। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो पंखा इंटेलिजेंट होगा जिसके साथ टाइम स्पेंड करोगे और समझ जाओगे इंटेलिजेंट है? आंसर ऐसा नो हो? सर, हाँ, इंटेलिजेंस। यस यस। सर इंटेलिजेंस सर जैसे फैन खुद अडेप्ट करे सर कि रिएक्ट करे डिफरेंट सिचुएशन जैसे ह्यूमंस करते हैं सर, तो वैसा इंटेलिजेंट डिवाइस इंटेलिजेंस फैन हो सकता है। अमृत आपको क्या लगता है? श्वेता ने भी कुछ लिखा है, ओन सर डिक्लाइन हमको एबिलिटी। लगता है अगर फैन के कैटेगरी में बात किया जाए आप स्पेशली। अभी इंसानों की बात कर लो, इंसानों की बात कर लो, फैन की जोड़। देखो अभी मेरा जो सीधा उद्देश्य है, सीधा गेम है कि आपको उन चीज को पकड़ा देना जहां से आप कोई भी कभी कभी कंफ्यूज ही ना हो। मैंने पूछा इंटेलिजेंट, दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लोग आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं, अभी श्वेता ने भी लिखा है, आशुतोष ने भी लिखा है, सब अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं। लेकिन ये ठीक है, किताबों में लिखना, परीक्षाओं में अंक फाइंड आउट करना वो अलग मैटर है, बट रियलिटी में कोई चीज कहाँ से शुरू हुई है, ये शब्द कहाँ से बने, अगर वो चीज आप समझ में आ जाएगा ना, तो ये जो चीजें लिख रहे हैं उनको जितना चाहो घुमा के बहुत अच्छे से लिख सकते हो, नो डाउट। तो मैं सिंपल ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि प्रभात ने कहा कि अमृत इंटेलिजेंट है, इसीलिए मैं अमृत आपसे पूछ रहा हूँ क्या प्रभात इंटेलिजेंट है? अमृत ने, उन्होंने, प्रभात अपना एक नजरिया बताया, अब आप बताइए कि प्रभात इंटेलिजेंट है, यस या नो? यस सर। और आपने कैसे बताया इंटेलिजेंट है? सर इंटेलिजेंस एक्चुअली हम लोग अगर हिंदी में बोला जाए तो बुद्धिमत्ता को बोलते हैं। और ठीक है बुद्धिमत्ता ठीक जो है। जो आता है सर वो है टोटली डिपेंड करता है सर कि वो इंसान किस सिचुएशन पे कितना अपना बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, तो कोई बात, उसके रिगार्डिंग बता सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। यहाँ चलिए, यहाँ पे जितने लोग हैं, सारे लोग हैं, अब तक 30 लोग, सभी लोग ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। ऑल आर इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, मन में कभी ना कभी सवाल हो जाता है, कभी कहते हैं ना बड़ा इंटेलिजेंट ज्यादा बनता है, ये सभी बोलते हैं, तो पहले मतलब समझो। देखो दुनिया में कोई भी चीज, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, ए टू जेड, चाहे मशीन ही क्यों ना हो, वो सभी चीजें इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें 2 चीजें हों। पहला सेंस एंड सेकेंड इज द मेमोरी। ठीक है ना, Yes. स्पेलिंग आप है। दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट कहलाएगी अगर इसमें 2 चीजें हो, फर्स्ट इज द सेंस एंड मेमोरी। मैं कुछ बोल रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग सेंस कर पा रहे हैं, समझ कर पा रहे हैं, और जब भी आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड किया बुद्धिमत्ता, मान लिया बुद्धिमत्ता, ठीक है। दूसरा मेमोरी, मेरी कही हुई बातों को आप याद रख सकते हैं। तो ऑल आर इंटेलिजेंट, ये ऊपर वाले की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी कि भाई किसी का सेंसर ज्यादा हो सकता है,
किसी का मेमोरी ज़्यादा हो सकता है, तो आप कह सकते हो कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आप लोग बातों बातों में, मजाक मजाक में, अगर इसमें से किसी का एक कम होता या गायब होता तब कहते हो ना हाफ माइंड है, तो कभी सोचा आपने हाफ माइंड यूज क्यों यूज किया था? वो बिल्कुल रियलिटी थी, सच्चाई है वो। अगर इसमें से कोई एक चीज कम है या गायब है तो आप खुद ही कहते हो हाफ माइंड हो। तो सेम चीज पंखे के लिए भी अप्लीकेबल है। नॉर्मल पंखा, बिल्कुल सही बताया आपने कि नॉर्मल पंखा मैनुअली ऑपरेट होगा, पावर सप्लाई ऑन करो, घुमाओ, रोटेट करो, दैट इज द नॉर्मल फैन, स्पीड बढ़ाओ, सब मैनुअली। बट इंटेलिजेंट फैन में क्या होगा, एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दी जाती है, जिसकी रिमोट की मदद से आप उसके स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेंसर भी लगा सकते हो, टेम्परेचर मेंटेनेंस का भी लगा सकते हो, स्पीड में। तो दोनों चीजें लगाओगे, दैट विल बी फैन विल बी इंटेलिजेंट फैन, यानी रिमोट कंट्रोल। घर में जो भी आपका टेलीविजन है वो भी इंटेलिजेंट फैन है, टीवी है, आप रिमोट से उसकी पावर। क्यों, हमारे याद है कि जब हम लोग शुरू में टेलीविजन जब आया था मेरे घर में, पहला टेलीविजन, ये बहुत पुरानी बात है, 1990 की बात है, 90 के दशक की बात है, उससे भी पहले की बात है। तो उस समय हमारे जो घर में टीवी था, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट था, उसके पावर सप्लाई जो भी था, चैनल बदलने का सब हाथ से, देयर इज कोई रिमोट सिस्टम नहीं था। बहुत जल्दी ही टीवी कन्वर्ट हुआ, रिमोट वाला आ गया, यानी कि आपके टेलीविजन के अंदर एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दी गई, जिससे वजह से आप उसको कंट्रोल कर पा रहे थे। ठीक है, ये तो आपका दोनों का डिफरेंस है, होपफुली कि सभी को समझ में आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ ऑल आर इंटेलिजेंट, नो डाउट, इसमें जितने लोग बैठे हैं सभी के सभी इंटेलिजेंट हैं, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ज्यादा कम होना वो आपका मैटर करता है, आपका सेंसर कितना है, सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, मेमोरी कितनी अच्छी है, वो अलग मैटर है, वो आपको, आप सब समझदार हैं, आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है स्मार्ट। सेम क्वेश्चन अगर मैं फायर करूं अगेन अमृत के ऊपर, अमृत अगेन आप बताइए, नाउ आर इंटेलिजेंट नो डाउट, प्रभात भी इंटेलिजेंट हो गए नो डाउट। अब ये बताइए अमृत, क्या प्रभात स्मार्ट हैं, यस या नो? क्योंकि स्मार्ट शब्द जो है इतना इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी। तो पहले मुझे स्मार्ट का तो मतलब पता हो, तब तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये बताइए अमृत प्रभात के बारे में, क्या वह स्मार्ट हैं, यस या नो? अगर है तो कैसे, यस कैसे बताया? सर, मेरे ख्याल से लगता है कि स्मार्ट वो इंसान है जो खुद का इंटेलिजेंस को सही समय पे यूज कर सके। वो तो सेंसर और मेमोरी में आ जाएगा, इसमें क्या है। अंतरा ने लिखा स्मार्ट मीन्स इट शुड हैव इंटेलिजेंट प्लस एफिशिएंसी। सत्यम ने भी लिखा इज इक्वल टू थिंकिंग। ये सब इंटेलिजेंट में ही आ जाएगा, इंटेलिजेंस से ऊपर उठना है आपको। कुछ और किसी के दिमाग में आ रहा हो? अभिषेक बताते हैं मल्टीटास्किंग कैपेसिटी इज द मस्ट। ये भी तो आप उसमें कर सकते हो ना, इंटेलिजेंट में ही कर सकते हो मल्टीटास्किंग, क्या दिक्कत है। मोनालिसा ने लिखा है इट कैन इंटरेक्ट इफेक्टिवली। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, हमारे एलटीटीसी में ना बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, बीएसएनएल के जेटीओज और जितने एम्प्लॉयज हैं, ये जब नौकरी लगने के बाद भी यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो इनका मैं वो होता है, एक टेस्ट होता है। क्योंकि नौकरी, जब भी आप कभी नौकरी कहीं ज्वाइन करोगे ना, डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद टेस्ट होगा, चाहे आईएएस हो, आईपीएस से लेके कोई भी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, उसको पास करना जरूरी होता है। ठीक है ना, जैसे गौरव भी कह रहे हैं कैपेबिलिटी, ओके मान लिया मैंने। तो आपके जो आंसर है ना, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में सभी को मालूम है कि ऑप्टिकल फाइबर एक मीडिया है, नो डाउट। तो उनसे मैं एक सवाल पूछता था, और अभी जो हो समय आएगा तो पूछूंगा जब कभी एग्जाम होगा, कि भाई राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो पता है ऑफिसर क्या लिखते हैं, यह सस्ता होता है, यह चोरी नहीं हो सकता, ठीक है ना, और ये इसका इंस्टॉलेशन आसान है, इसका मेंटेनेंस आसान है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट लिखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि मैंने कहा था 5 पॉइंट लिखो, आंसर तो एक ही था, हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, बाकी 4 पॉइंट कैसे लिखना था, वो उनके जो रिलेटेड जो सुविधाएं थी या उससे जो जुड़े पॉइंट थे, वो सारी चीजें उन्होंने लिखी। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है, नो डाउट कि जैसे निशांत लिख रहे हैं लाइक एजीवल रिलैक्सिंग, ठीक है, ओके, ये गलत नहीं है, कोई भी आंसर इसमें से किसी ने गलत नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, डिस्कशन मेकिंग नितिन कुमार लिख रहे हैं, स्पीकिंग, ठीक है, ये भी है। बट अभी तक मुझे, जैसे कि मैंने इंटेलिजेंट के लिए हिट किया, उसी तरह स्मार्ट शब्द का भी हिट होना जरूरी है। सही, अभी तक इसमें ऑलमोस्ट सभी ने लिखा, लेकिन
कहीं ना कहीं अभी आई तो बहुत आगे पहुंच गए हम, ठीक है, अभी बहुत आई के बाद में बात करेंगे, अभी हम स्मार्ट की बात करते हैं। तो इस हिसाब से यस श्वेता बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? हेलो श्वेता, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, आपकी आवाज मेरे तक आ नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं ही बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग करिए, थोड़ा टाइम बचेगा क्योंकि टाइम का बहुत अभाव रहता है और बहुत ज़्यादा बोर नहीं करने वाला हूँ। सोनालिका ने कुछ लिखा, मैं पढ़ देता हूँ। वर्क एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव, लेस टाइम, ठीक है, इट्स ओके। चलिए मैं एक बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं तो हूँ बनारस शहर का, पहली बात तो ये, और इंजीनियर 1994 के बारे में बात कर रहा हूँ। शायद आप में से शायद कोई पैदा ही नहीं हुआ हो, डेफिनेटली सब 95 96 के बाद 90 2000 तक होंगे आप में से बॉर्न, ठीक है। तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। इंजीनियरिंग सिलेक्शन जो है हो जाए तो समझो कि आईएएस जैसा ही रुतबा होता था उस टाइम पे। और पूरे ऑल इंडिया में केवल आईटी में कुल मिलाकर, हर तरह से मिलाकर केवल 800 सीट होते थे, बड़े मुश्किल से सिलेक्शन होते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की एक अपना अलग से सिलेक्शन कराती थी, ठीक है ना। जस्ट 1 मिनट 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं बात कर रहा था अपने टाइम में जब इंजीनियरिंग में एडमिशन, दैट इज वेरी टफ टाइम, वो बहुत ही समय कठिन था। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो पूरे रोड पे, उस समय न्यूज़ चैनल भी बहुत लिमिटेड थे, डीडी दूरदर्शन वाले थे, प्रसार भारती होते थे, सबने लिया डैट आ जाओ भैया इंजीनियर बनने जा रहा। रुड़की यूनिवर्सिटी, कई जगह सिलेक्शन हुए थे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की मैंने दैट टाइम सेलेक्ट किया था, तो जो आईटी रुड़की के नाम से आजकल हम लोग जानते हैं। 90 लोगों का सिलेक्शन होता था उस टाइम पे, तो हम लोग 90 लोग थे और हम लोग उस टाइम पे वहाँ पे गए। देख वहाँ पे क्या होता है पहले दिन, क्योंकि क्या होता था कि पहले इंतजार करते थे कि सभी लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जिनका रुड़की में होता था आईटी में भी ज़्यादातर हुए होते थे और एमएनआर का में हुए होते थे, तो सभी लोग रिपोर्ट नहीं करते थे। तो इस रिस्पेक्ट में वो क्या करते थे कि पहले दिन जब सबकी रिपोर्टिंग करवाते थे तो एक ही जगह वो करवाते थे, एक सेमिनार हॉल में करवाते थे। तो सेमिनार हॉल में हम लोग बैठे थे, क्योंकि उस समय बहुत कठिन था। आज आप बड़े लकी हैं, जैसे कि आप अभी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं ना, तो आपके दोस्त लोग भी साथ में बैठे हैं, यू आर लकी। जैसे अभी अमृत हैं और प्रभात हैं, आपस में भी एक दूसरे से मैं बात करा पा रहा हूँ, लेकिन वो टाइम ऐसा नहीं था, वहाँ एक दूसरे को कोई जानता ही नहीं था। कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, कोई ईस्ट से, सब एक डेफिनेटली एग्जाम पास करके आए थे, बहुत बड़ा कंपटीशन पास करके आए थे, तो नो डाउट ऑल आर इंटेलिजेंट, इसमें तो कोई शक था ही नहीं। क्लास में हम सभी लोग बैठे होते थे, मैं भी बैठा, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा पीछे बैठता हूँ जब नए जगह जाता हूँ, ताकि मैं जान जाऊँ, क्योंकि आगे बैठ के मैं अगल बगल पड़ोसियों को नहीं जान सकता। एक मेरा एक गॉड गिफ्टेड कह सकते हो, एक नेचर है। तो जैसा भी ये सवाल भी पूछ रहा हूँ, ये पूछने के पीछे कई लॉजिक हैं, ठीक है। तो मैं क्लास में पीछे बैठा हुआ था ताकि मैं ये जान जाऊँ कि ये जो लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं 4 साल, इनके साथ मेरा समय गुजरने वाला, ये लोग कैसे हैं। तो मैं बैठा था, कोई एक दूसरे को जानता नहीं था, तो मैंने वहाँ जो ऑब्जर्वेशन किया वही आंसर आपके यहाँ पे मैच करेगा। तो मैंने ये देखा कि क्लास में जितने लोग बैठे हैं सब चुपचाप बैठे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर बाद क्लास में एक बच्चा खड़ा होता है और कभी वो उस टेबल पर जाके बात करता था, हर अलग अलग टेबल पर जाके बात करता था। तो मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है यार, ठीक है ना। ऐसा आपके साथ भी होगा कि आप कहीं जाते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उछल उछल के इधर उधर बात करने की कोशिश करते होंगे या ज्यादा बोलते होंगे, तो आप भी कहते होंगे ना कि बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, ठीक है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा, होता होगा। इसी तरह क्लास में एक दूसरा बैठा था, तो मैं अपने बनारसी भाषा में बोलूं, ये बड़ा कोपचे में बैठा है, कार्नर, ये कार्नर में बैठा हुआ था ट्रेनिंग स्टूडेंट। तो वो किसी से बात नहीं करता था, बाकी सब लोग अपने अगल बगल पड़ोसी से कुछ ना कुछ तो बात कर ही रहे थे, और कुछ ऐसे होते थे जो ज्यादा बात करते थे, उनको तो मैंने बोल दिया ओवर स्मार्ट। कुछ ऐसे थे जो किसी से बात ही नहीं करते थे, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे अंदर एक वर्ड आया अंदर, बड़ा वो घोंचू है, मतलब डफर है वो, मतलब बड़ा घोंचू बैठा है कोने में, ठीक है। आंसर इज हियर, स्मार्ट आंसर इज हियर, यस सत्यम टेल मी समथिंग, क्या कहना चाह रहे हो भाई? अनम्यूट करो तो बता दो, मेरा कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है, ठीक है।
स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंट तो होगा ही, प्लस कम्युनिकेशन ऐड हो जाएगा। इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आप सभी को स्मार्ट बनना है, ना तो डफर बनना है ना ओवर स्मार्ट बनना है, स्मार्ट बी स्मार्ट, ठीक है। अब जितने डिवाइसें हैं दुनिया में, आप कह रहे हो ना स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट बिल्डिंग का मतलब है कि हमारे जितने कमरे के अंदर, रूम के अंदर जो भी एसी है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, पंखा है, सबको आप इंटरनेट से जोड़ सकते हो और किसी भी कोने से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। दिस इज द स्मार्ट। आप कहते हो ना, अभी एक पत्रकार महोदय गाजियाबाद में आए, कभी धरना ला बैठ गए कि भाई मोदी साहब ने हमारे गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी नहीं बना रहे। मैंने कहा भाई आप ये बताएंगे स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? कहने लगा सफाई होती है, पोल लग जाते हैं, वो लग जाते हैं। मैंने कहा तो वो नहीं बनाओगे तो भी कर सकते हो, इसमें क्या है। स्मार्ट सिटी का मतलब ये होना चाहिए। तब उन्हें समझाया कि सर स्मार्ट सिटी का मतलब है कि शहर के जितने भी ट्रैफिक सिस्टम्स हैं, ऑफिसेज हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ये सारे चीज इंटरनेट से जुड़ेंगी तब जाके कहीं स्मार्ट होगा। स्मार्ट से साफ सफाई से लेना देना नहीं है, वो अलग चीज है, वो तो क्या एडिशनल फीचर है। तो आप अगर आप कहते हो कि मेरा शहर स्मार्ट क्लासरूम है या मेरा शहर स्मार्ट सिटी है, तो दैट विल बी, आपको हर चीज इंटरनेट से जोड़ेगी। आने वाला समय, अभी आप सुन रहे हैं ना 5G, 5 इज नथिंग, 5th जनरेशन इज ऐसा कुछ नहीं, 5वें जनरेशन में हर चीज इंटरनेट से जुड़ जाएगी। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आने वाला समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यानी 5G का जनरेशन है। हर चीज आप इंटरनेट से जोड़ोगे, कोई चीज आपकी ऐसी नहीं होगी जो आपका इंटरनेट से ना जुड़े, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा वीडियो में आपको मैं शेयर कर रहा हूं 5G के बारे में, स्मार्ट सिटी। बेटर आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी, in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे।
लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ओके, हम लोग बात कर रहे थे अभी। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, क्योंकि आने वाला जो समय है वो स्मार्ट का है। ठीक है, तो टेली कम्युनिकेशन का जो चेंजेज हुए हैं, पहले हम लोग आपस में केवल बात कर रहे थे, अब समय बदला, हम लोग इंटरनेट माध्यम पे आ गए। अभी हम जितने भी कम्युनिकेशन आज के डेट में कर रहे हैं वो सारे इंटरनेट बेस्ड हैं। आपका जो जियो की अगर बात करें वो कम्प्लीटली इंटरनेट बेस्ड आपका सर्विसेज है। ठीक है, और ये अब सब माइग्रेट हो रहे हैं। अगले जो नेक्स्ट जनरेशन है 5G, 5G में स्पीड से कई गुना ज़्यादा बेहतर ये है कि वो सारे चीज़ें आपका जो कनेक्टिविटी है, हर एक चीज़ कनेक्टिविटी, इवन अपने सर के बाल भी आपके आप वो समय दूर नहीं कि जब अपने सर के बाल को भी आप एक इंटरनेट स्पीड वो इंटरनेट से जोड़ पाओगे। ये बहुत बड़ा आने वाला चैलेंजिंग टाइम है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी हम लोग 4G 5G ये सब बातें कर रहे हैं, ये सब गुजरे जमाने की बात है। अभी 5G तो आने दो, 5G तो सिर्फ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जल्दी लाया जाए, लेकिन अब 5G भी एक 5G में कोई 6G नहीं आने वाला है, क्योंकि हम एक नई टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। दिस इज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक नया स्वरूप आने वाला है जो बहुत जल्दी आपके सामने होगा। उस समय फिर अब क्या 1G 2G 4G ये सब तो समझिए यू आउटडेटेड, दैट इज नथिंग। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने शुरू के 3 पॉइंट हमने बात किया। टेलीकॉम का जो मॉडिफिकेशन स्वरूप है उसे हम लोग IT सर्विस बोलते हैं। इनको चलाने के लिए क्या चाहिए वो अलग मैटर है। ठीक है, तो आज हम लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बेसिकली वो IT कम्युनिकेशन है, यानी कि इंटरनेट टेलीकॉम का जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाम बदल देने से चीज़ें नहीं बदल जाती। अभी हम लोग ये जो जूम पे बैठे हैं, ठीक है ना, ये भी हम एक टेली कम्युनिकेशन का नया फॉर्म है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला कन्फ्यूजन आपके मन में ये जो है इसे दूर कर दीजिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और IT वाले बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मीडिया के बारे में पढ़ते ही नहीं, होगी तो भी परेशान रहते हैं। ठीक है, तो आप क्योंकि जब देखो मैं तो जब अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई की उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई की मैंने, लेकिन जब मेरी पोस्टिंग हुई, पोस्टिंग होने के बाद जब से पोस्टिंग हुई ना, शुरू से ये इंटरनेट ने मुझे दुखी कर रखा। ठीक है, फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हाँ भैया इंटरनेट ही जमाना है, और मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो देश को इंटरनेट दिया है। मैं ऐसा नहीं मैंने कोई पढ़ाई करके किया। सबसे पहले ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया में 21 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिनको इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस सन 2005 में सभी को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो उसमें मैंने पूरे बागपत जिले में और मेरठ जिले के अंदर ब्रॉडबैंड सर्विस को पूरे बिछाने में, चालू करने में मेरी अहम भूमिका रही है। मैंने उसमें काफ़ी काम किया दिन रात करके तब हमें समझ में आया कि है क्या, तब हम जब रियलाइज़ करें कि एक्चुअली है। तो सभी क्या होता है, बाहर के टाइम में आते हैं तो लोग कहते हैं वो नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी IT वालों का हो गया, कंप्यूटर वाले का हो गया, दिमाग में रहता है। जब उन्हें ये समझ में आएगा कि नहीं हमारा जो टेलीकॉम सिस्टम है वही माइग्रेट होकर IT में कन्वर्ट हो रहा है, तो मुझे किन किन चीज़ों को याद रखना है, कहाँ मेरा मीडिया काम आएगा, कहाँ मेरा हार्डवेयर काम आएगा। अब आप जिस फील्ड में पढ़ रहे हैं उस फील्ड के हिसाब से आपको उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अभी का जो 3 डिस्कशन था, होपफुली कि आप सभी को थोड़ी बहुत आइडिया लग गया होगा। अपकमिंग टाइम इज द 5G IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज नथिंग। हर एक चीज़ को आपको इंटरनेट से जोड़ना है और आप सभी लोग स्मार्ट बने। ओके, और अभी आपको कुछ पूछना है, मैं आगे बढ़ूं? एनी मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क। नहीं पूछना है तो नो लिख सकते हो, लिखोगे तो मुझे पता चलेगा। बिना लिखे आप पहले दिन है, पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि मैं आपका टीचर तो हूं नहीं।
मैं तो इंडस्ट्री में काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो लिखने में यस एनी क्वेश्चंस आस्क, अदरवाइज गो अहेड, आगे बढ़ो। एक चीज और आप कर्म करेंगे, ओके, मतलब अब तक क्लियर है। ऐसा तो नहीं हाल क्लियर हो गया। कॉलेज में जब पढ़ाते हैं ना, तो हमारे टाइम में ना टीचर पढ़ाते थे ना, तो दो चीजें होती थी, ठीक है ना। एक तो क्लियर आल, एक तो जो भी था आल क्लियर जो था वो भी गायब हो गया। तो मेरी कभी ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि जो भी कुछ है वो भी गायब हो जाए। मुझे ये समझना है कि आपको याद रहे। मेरा सेशन लंबा नहीं होता, बट आपको जितना पढ़ाऊं उतना चीज याद रहे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली क्या है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं बुक्स में क्या लिखा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अच्छी बात है, सबका रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक सेक्शन और हम समझेंगे, सर्वर। सर्वर का नाम आप सभी लोगों ने काफी सुना होगा। सर्वर डाउन हो गया या सर्वर काम नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी से, तो सर्वर क्या होता है, कोई बताएगा क्या? बिल्कुल सिंपल मैनर में, कोई चीज हार्ड नहीं पूछनी मेरे को। व्हाट इज अ सर्वर? यस हमेशा, यस आयुष लिख के बताइए। कौन बताएगा? अमीशा, आप बताएं। अमीशा चांद, नाम सुना आप लोगों ने सर्वर का? सर्वर इज इक्वल टू नेटवर्क। सत्यम, सर्वर और नेटवर्क को बराबर का सर्वर। अंग्रेज लिख रहे हैं मिनी कंप्यूटर वेयर ऑल पीपल कनेक्टेड, ओके। ए सर्वर इज द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डेटा टू अदर्स, ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और डिवाइस लिंक्ड टू पर्टिकुलर नेटवर्क। बेसिकली है क्या ये सर्वर, किसको क्या? चलिए ठीक है, आप जो लिख रहे हो मान लिया, सब ओके है, नो प्रॉब्लम। आप मुझे मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्या आप अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हो, हाँ या नहीं? बना सकते हैं? काफी लोग कह रहे हैं बना सकते हैं। सोहेल राणा लिख रहे हैं सर्वर इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या बात है राणा साहब, कहीं इलेक्शन तो नहीं लड़ने का मन है? ठीक है ना? यस सर, यस सर, हाँ? यस सर। इलेक्शन तो नहीं लड़ोगे? नो सर। देखो तुम्हारा आंसर ऐसा है ना, गलत भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं कह सकते, 100% पॉलिटिकल आंसर है। सर it's like a platform. The servers is like a platform that gives other devices or other connection to ठीक है process the data. मैं आपकी बात मान गया, मैंने ये नहीं कहा गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो आंसर है ना, थोड़ा सा वैसा आंसर है कि भला अगर आप मेरे कॉपी में लिख के देते ना, तो मैं 10 में से 10 दे देता, बिना सोचे समझे। लेकिन यहाँ मुझे वो काम तो कराना नहीं, मुझे एक्चुअली समझना है कि आप लोग सर्वर किसको समझ रहे हो, ठीक है। तो जो आंसर दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर में लिखते, डेफिनेटली एज ए फैकल्टी मेंबर अगर मैं टीचर होता तो डेफिनेटली मैं आप सभी को उतने में से उतने मार्क्स दे देता, नो डाउट, ठीक है ना। आप जैसे आयुष ने भी कुछ लिखा, ठीक है ना, सबने लिखा तो दिखाई दे रहा आप लोगों को, फिर मैं पढ़ भी देता हूँ, ठीक है। अमृत्या ने लिखा है कि सर्वर इज बेसिकली नेटवर्क कंट्रोल फ्लो ऑफ डाटा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डेफिनेशन और इजी तरीके से बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग अपने आंसर को मैच करिएगा। देखिए दुनिया में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, ये आज के समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्वर और राउटर्स हैं। ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं ना, ये सारे आज का पिलर है। आप अगर साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं, इनका मतलब नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, आईटी की बात कर रहे हैं, इनमें चीज़ों का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो चीज़ें हैं 5 मिनट में कंक्लूड करता हूँ और आज का सेशन ओवर करूँगा, बाकी फिर हम लोग कल बात करेंगे। समझिए, देखिए जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, हम आपको स्टूडेंट कह रहे हैं। मैं आज इस समय अजय ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं ट्रेनर कहला रहा हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, किन्हें आप पॉलिटिशियन कहते हो, किन्हें आप प्लेयर्स कहते हो, किन्हें आप वकील कहते हो, किसी को डॉक्टर बोलते हो। क्यों बोलते हो? दे आर अल्टीमेटली ऑल आर ह्यूमन, वो सारे के सारे ह्यूमन हैं, लेकिन उनको ये पर्टिकुलर चीज क्यों बोल रहे हो? आप उनको इसलिए बोल रहे हो कि दे आर डूइंग पर्टिकुलर दिस वर्क, वो इस काम को करने के लिए डेडिकेटेड हैं। आप इस समय पढ़ाई में काम कर रहे हैं, पढ़ने में ध्यान लगा रहे हैं, यू आर स्टूडेंट, ठीक है। कोई वकील होगा, अपना वकील का काम करेगा तो उसे आपने वकील बोल दिया। कोई डॉक्टर है, डॉक्टरी का काम करेगा, डॉक्टर बोल दिया। तो
एक इंसान जिस काम के लिए डेडिकेटेड हो जाता है उसको आप वो चीज बोल देते वो काम। तो उसी तरह से सर्वर इज नथिंग, मेरा कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो, उस चीज का सर्वर कहलाएगा। मान लो आप कॉलेज के गेट पे मैंने कंप्यूटर रखा, कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से मैं उस कंप्यूटर को इस काम के लिए डेडिकेटेड कर दूं कि जो स्टूडेंट आए, जो भी टीचर आए, बायोमेट्रिक की मदद से या फेस रिकॉग्नाइजेशन की मदद से उनका अटेंडेंस ले, तब वो कॉलेज के अंदर एंट्री करे। तो वो जो हमारा कंप्यूटर है वो अटेंडेंस सर्वर कहलाने लगेगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से दुनिया में कोई भी काम, सर्वर एक चीज नहीं हो सकती। मैंने कहा पर्टिकुलर किसी भी काम के डेडिकेटेड कर दो, उस चीज का सर्वर कहलाएगा। तो अरबों सर्वर इज पॉसिबल, ठीक है ना, लाखों सर्वर इज पॉसिबल। ठीक है। अब इस काम के करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर को उस हिसाब से डेडिकेटेड करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, किसी भी कंप्यूटर को आप सर्वर बना सकते हो किसी पर्टिकुलर काम के लिए, कोई भी डाउट नहीं। ओके। लेकिन मार्केट में अगर जाएं, अब मेरा अगला सवाल है, मार्केट में अगर जाएं तो सर्वर कंप्यूटर अलग से बेचे जाते हैं, जबकि हम नॉर्मल कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हैं, फिर भी सर्वर कंप्यूटर अलग बेचे जाते हैं। क्यों? नॉर्मल कंप्यूटर को जब बना सकते हो तो बना सकते हैं, तो सर्वर को अलग खरीदने की क्यों जरूरत पड़ती है? नाउ द गिव द आंसर। यस आयुष, मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर को भी सर्वर बना पा रहे हैं तो क्या जरूरत है कि 2.5 गुना 3 गुना महंगा सर्वर कंप्यूटर अलग से खरीदने की? यस, आंसर आया हमारे पास में, जो भी बहुत अच्छे आंसर देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है ना। तो अनिरुद्ध ने दिया है स्पेशली मेड फॉर होस्टिंग विद द लार्ज स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर। अनिरुद्ध, अगर मैं ये कहूँ कि जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें भी लार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी है, हाई पावर प्रोसेसर है, एक सिंपल सा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके हिसाब से मॉडिफाइड कर देता हूं। मेरा जो नॉर्मल कंप्यूटर है मोर पावरफुल, मोर प्रोसेसर, हाई स्पीड या मोर स्टोरेज, जो भी कहें, हर मामले में आपके एक बगल में सर्वर कंप्यूटर रखा है उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा पावरफुल एफिशिएंट है, फिर भी मैं अपने कंप्यूटर को जो कि मोर पावरफुल होने के बाद भी मैं उसको सर्वर नहीं बनाऊंगा। ऐसा क्यों? डेडिकेटेड, अमीषा ने एक लाइन तो बहुत अच्छी पकड़ी है कि डेडिकेटेड है, चलो, लेकिन आप अपने लैपटॉप को भी डेडिकेटेड कर सकते हो, ऐसा तो बाउंड नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है ना अमीषा, यू कैन ऑल्सो बाउंडेड योर लैपटॉप फॉर डेडिकेटेड पर्पज, यू आर नॉट बाउंडेड। ठीक है ना, आप बाउंडेड नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है। अभी और आंसर को थोड़ा सा आपने पॉइंट जरूर पकड़ लिया है, लेकिन इस पॉइंट को पकड़ते हुए उस आंसर को पकड़ो जिसकी वजह से हमने अलग किया है। आयुष ने लिखा है नॉर्मल कंप्यूटर मीन फॉर द परफॉर्मिंग वेरियस टास्क स्पेशलाइज। ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर को एक ही काम के लिए डेडिकेटेड कर दो, आपने ही वही बात लिखी है आयुष ने, जो अमीषा ने लिखा है उसको दूसरे तरीके से लिख दिया है। ठीक है, कोई ना कोई तो कारण होगा, क्योंकि आप में से मुझे जो मैं देख पाया कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के बनते हैं तो सवाल पूछना लॉजिक हो जाता है मेरा। स्पीड प्रमित, स्पीड आल्सो में भी आपका नॉर्मल कंप्यूटर का ज्यादा कर लो, क्या दिक्कत है? कोई ऐसा आंसर है जो इनको बीट करता है, उस आंसर को पकड़िए। आज के सेशन में यही मैं आपको सिखा रहा हूँ, सर्वर कंप्यूटर में फीचर ज्यादा होते हैं। अनुभव ऐसा करो ना, नॉर्मल कंप्यूटर में फीचर ज्यादा ले लो, क्या दिक्कत है? सर, हाँ बोलो। सर, if we talk about something, some technology like cloud computing, so cloud computing, many cloud computing server is there, like AWS, Google Cloud, something like that. So if we want to design a particular application or want to run some application, then we can borrow some particular server or some particular platform from that services, because they provides a less expensive, that is the amount of storage or the amount of services we use, we have to pay that much services to them. सो मुझे वही चीज देना है जो जो हम यूज करते हैं, और वो लोग मेंटेनेंस भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं, और उस चीज को बहुत सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए हम
मतलब ठीक जो है, ठीक है, डेटा ठीक हम लोग का जो है। फिर सोहेल, देखो बेटा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है ना, आप मेहनत बहुत करते हो, नो डाउट, क्योंकि आपके आंसर में मेहनत दिखती है, इसमें कोई शक नहीं है। बस आपको एक थोड़ा सा काम और करना है, फिर आप बहुत ही अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है ना। आप उस आंसर को कैच करने की कोशिश करो। आपका ये आंसर बिल्कुल स्पेसिफिक है, नो प्रॉब्लम। आपने उन चीज़ों को बताया कि सर्वर हैंडल किया जाता है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बार बेकार आपने नॉलेज गेन की, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके उस बेसिक पॉइंट्स अभी भी कहीं ना कहीं चूक गए हो, उसको थोड़ा सा पकड़ने। हर चीज़ का जैसे जैसे आपने उसका नाम सुना होगा, आपने आइंस्टीन का, कि फल जो है पेड़ से क्यों गिरा, उसके आप उसके बाद की सारी चीजें उसने सारी कर ली, लेकिन पहली बार उसने ढूंढने की कोशिश की क्यों गिरा। तो आपको एक बार उस क्यों का आंसर जरूर ढूंढने की जरूरत है। आपने बताया कि इसमें ये सारी चीजें होती है, उसके साथ क्या क्या सर्वर के साथ होता, सारी चीजें में बहुत बढ़िया, इसमें कोई डाउट नहीं कि सर्वर लगाओगे तो जो आप सारी चीजें करनी पड़ेगी, नो डाउट। लेकिन फिर भी सर्वर को अलग क्यों बनाया, नॉर्मल कंप्यूटर में भी आपके सारे पॉइंट नॉर्मल कंप्यूटर में भी किए जा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। एक ऋतुमणि, आपने कुछ कहने हैं? यस ऋतुमणि। नो सर। तो म्यूट करो ना, अनम्यूट करके रखो, नहीं तो मेरा मेरा जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब करता है मुझे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मनोजीत, आपकी भी बात मैंने सुन ली। अब मैं, आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, एक चीज और ध्यान से सुन लो, दैट इज द फाइनल आंसर, और फिर आज का सेशन ओवर करेंगे। देखिए, आप मार्केट जाते हो, आज की डेट में कोई बल्ब खरीदते हो, ठीक है ना, बल्ब खरीदते, बल्ब में आजकल एलईडी खरीद लो, चाहे लेजर बल्ब खरीद लो, चाहे आपका कोई पुराना जो आपका जो बल्ब आते थे एलईडी वाली, ठीक है। तो आप बल्ब खरीदते, सीएफएल खरीद लो, तो बल्ब खरीदते उस पर क्या लिखता है, 6 महीने की गारंटी, साल भर की गारंटी लिखता है ना, क्यों लिखता है? या आप ही हैं, मैं हूँ, क्या हम लोग कितनी उम्र होगी, एवरेज हमारी होगी, लिमिट है, हमारी जो लाइफ है वो लिमिटेड है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान पैदा हजारों साल जिएगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो 100 साल मैक्सिमम जिएगा, एवरेज 60 से 70 के बीच में होता है, नॉर्मली से तक आते आते इंसान दुनिया को छोड़ जाता है, ठीक है। वैसे ही हर डिवाइस, आप सब इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर का दौर है इस समय, तो सेमीकंडक्टर में का भी अगर एक सेमीकंडक्टर है, अगर आपने उसका इस्तेमाल कर रहे हो और बिना रुके बिना बंद किए पावर सप्लाई यूज किए जा रहे हो, तो कोई भी सेमीकंडक्टर मैक्सिमम उसका आइडियल लाइफ 90 डेज है, 90 दिन है, याद रखो। अगर मैं आप नॉर्मल कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ दो और बिना बंद किए यूज करते रहो लगातार, कभी उसमें स्क्रीन को स्लिप भी ना होने दो, काम लगातार कराओ, तो डेफिनेटली आफ्टर 90 डेज योर नॉर्मल कंप्यूटर विल बी बिकम यूजलेस, खत्म हो जाएगी, लाइफ स्पॉन ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे मोबाइल फोन में भी देखो क्यों पावर से सेविंग में बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि उसकी लाइफ बढ़े। आप जितना लाइफ ऑन करके रखोगे आपका मोबाइल का लाइफ पीरियड उतना ही कम हो जाएगा। तो जो नॉर्मल कंप्यूटर है, या कितना भी पावरफुल हो, कितना भी एफिशिएंस हो, ठीक है, अगर आपने एक बिल्कुल पर्टिकुलर डेडिकेटेड वर्क के लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वर्क की जगह उसको लगा दिया और सॉफ्टवेयर की मदद से उसको सर्वर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा, काम भी बहुत बढ़िया करेगा, लेकिन एक पल के लिए उसका पावर सप्लाई बंद नहीं होगा। इसका रिजल्ट ये होगा आफ्टर 19 डेज बाद आपका वो कंप्यूटर गया, क्योंकि लाइफ ही खत्म हो गई इसकी। फिर 90 डेज बाद नया कंप्यूटर लगाओगे, ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, ये भी समझो। फिर इस समस्या को दूर कैसे किया, तो सर्वर कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, सेम चीज होती है, हर चीज कम से कम ड्यूल मोड में मिलेगी, 2 पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 हार्ड डिस्क कम से कम। इसका परिणाम यह होता है कि एक टाइम पे एक बंद होगा, फिर दूसरा काम करने लगेगा, दूसरा बंद होगा, फिर पहला काम करेगा, जिससे उनकी लाइफ पीरियड बढ़ जाती है। ये चीज आपको पकड़नी पड़ेगी। और डेफिनेटली जब दो हर चीज डबल लगाते हैं तो कुछ पैसे ज्यादा लगते हैं, जब पैसे ज्यादा लगते हैं तो नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा सा हम लोग उसमें ज्यादा फीचर दे देते हैं, जिसके बारे में आप लोग लिख रहे हैं सारी चीजें। होपफुली कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। लाइफ पीरियड बढ़ाने के लिए किया जाता है, एक टाइम के बाद एक बंद होता है, दूसरा से ऑटोमेटिक होता है ये काम, जिससे उनकी कम से कम लाइफ, कोई भी सर्वर लगाए 2 साल 3 साल आराम से चल जाए। अगर हमने कम नॉर्मल कंप्यूटर को बना, बिल्कुल कर इमरजेंसी में हम लोग करते हैं, एलटीटीसी में कई बार प्रॉब्लम होता है, नॉर्मल कंप्यूटर को बना देते हैं, लेकिन हमें जल्दी उसको हटाना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारा कंप्यूटर भी खराब हो जाएगा ये, क्योंकि आपका लाइफ पीरियड ओवर हो जाएगी। आप कोई भी चीज खरीद लीजिए, कितनी भी नहीं हो, एक लाइफ पीरियड डिफाइंड है, दुनिया की हर चीज, इंसान के हो या मशीन हो, सब कुछ प्री डिफाइंड है, ठीक है। नाउ एनी कोई क्वेश्चन इन द टुडे सिनारियो, आज के जो सेशन है उसमें
पूछना हो या आपके सिनारियो मन में कुछ आ रहा हो, यू कैन आस्क। होपफुली कि मेरा पिछला इतनी देर हम जो मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी कुछ आपने थोड़ा सा पहले दिन समझा होगा, और आपसे बात करके आपके आंसर से मुझे पता चल गया कि मुझे किस लेवल का पढ़ाना है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा और आपको एक पूरा कैंपस का इंटरनेट और उसकी सिक्योरिटी डिजाइन करके आपको भेज दूंगा, आपको 12 दिन देखते। बस आप इतना किसी तरह से 40 मिनट से 1 घंटे का टाइम जरूर निकालिए जो आपका, और अभी फिलहाल मैं आपको यही टाइम दे रहा हूँ 2 से 3। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो मैं कल एक टाइम और बताऊंगा, उस स्लॉट में आप लोग यस करिएगा। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई डाउट मन में कुछ भी आए पूछो, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, यू आर लर्निंग, आप सीखने के लिए आए। इंडस्ट्री में इंटर्नशिप है ये, पीपीटी पढ़ाना तो जाओ और भी दूसरी